ये आज हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि आज हमारे जो पंजाब से हम तीनों सांसद हैं, आज हम शपथ लेंगे। और उससे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हमारे साथ आ रहे हैं, तो उनके आने से हौसला भी बढ़ेगा। और आज शपथ के बाद जब भी मौका मिलेगा, हम जोर शोर से पंजाब के मुद्दों की बात लोकसभा में उठाएंगे। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, कल जो प्रधानमंत्री ने संसद का पहला दिन था, आपातकाल को लेकर बात की। कांग्रेस को एक तरह से निशाने के लिए आपातकाल का जिक्र करते हुए आज उसकी बरसी भी है, विपक्षी दलों को भी उन्होंने निशाने के लिए, इस पे क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि गलत हमेशा गलत ही रहता है। अगर उस समय किसी ने गलत किया तो आज आपको अधिकार नहीं मिल जाता कि आज आप भी उस बिना पर गलत करेंगे जी उन्होंने गलत किया था। वो उस समय भी गलत था और जो आप आज कर रहे हैं वो आज भी गलत है। इमरजेंसी पिछले 10 साल में कितने बार लगी है? जिस दिन आपने महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी उस दिन भी इमरजेंसी थी, आपने हेमंत सोरेन को अंदर किया उस दिन भी इमरजेंसी थी, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया उस दिन भी इमरजेंसी थी। हिमाचल की आप सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 साल में पता नहीं कितने बार ऐसा माहौल बना। तो जो उस समय गलत हुआ वो उस समय भी गलत था, जो आज गलत हो रहा है आज भी गलत है। और जो भविष्य में फ्यूचर में कोई भी सरकार आए, अगर वो लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश करेगी, देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगी, तो वो गलत उस समय भी गलत होगा। कांग्रेस पार्टी पे भी आप सवाल उठा रहे थे, क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आप लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़े। अभी संसद में कल एक तरह से एकजुटता दिखी, कल जो पहला दिन था संसद का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आगे को लेकर क्या कांग्रेस के साथ? तो मिश्रा जी, आगे भी अगर कांग्रेस कुछ गलत करेगी तो हम गलत को गलत कहेंगे। ना हमारी पार्टी का उस समय जन्म हुआ था, ना मेरा हुआ था। अगर होते उस टाइम तो अब तब भी हम गलत कहते। गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे आज किया, चाहे किसी ने पास्ट में किया, चाहे कोई फ्यूचर में करे। एक दूसरा बड़ा मुद्दा, आज हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पे फैसला आ रहा है। जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था उस पर होल्ड कर दिया था हाईकोर्ट ने, आपको क्या कुछ उम्मीद है? इसमें भी देखिए आप, गलत गलत रहेगा। बीजेपी ने मतलब कि आज तक नहीं हुआ कि कोर्ट का जो जजमेंट है वो आई नहीं और ये हाईकोर्ट चले गए जमानत के अगेंस्ट। मतलब कि ऐसी कह लो बदलाखोरी की राजनीति मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने भी की। अगर किसी ने की तो उनको नतीजे चाहे भुगतने पड़े। तो आज हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका पर हमें विश्वास है कि इंसाफ होगा और अरविंद जी बाहर आएंगे जल्दी। आपकी जो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वो लगातार अनशन पे थी, बीती रात उनकी तबियत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, अभी वो आईसीयू में एडमिट है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी बदलाखोरी की राजनीति है कि आप दिल्ली के 28 लाख लोगों को सिर्फ इसलिए उनसे बदला ले रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना रखी है, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना रखा है। मतलब कि जो पीने वाला पानी है हरियाणा ने वो भी रोक रखा है। तो जो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। और मैं सल्यूट करता हूं आतिशी जी को, जो लोगों के लिए पिछले कुछ दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अनशन पर बैठे हैं। और मैं पंजाब का सांसद होने के नाते भी और एक इंसान होने के नाते भी मैं आतिशी जी और उनकी पूरी टीम जो संघर्ष लड़ रही है उनके साथ है। देश के संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए इस बार हम लोगों की ड्यूटी जो है हमारे कंसर्न कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोगों ने लगाई है। तो पहली बात तो हम संविधान को बचाने में और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान डालेंगे। दूसरा, देश के जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, आर्थिक हालात हैं, वो लोगों में लगातार गरीबी बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। तमाम इश्यूज हैं जिसको केंद्र सरकार का ध्यान करवाना, उस पर ध्यान डलवाना हमारी ड्यूटी रहेगी। कई मुद्दे हैं अभी, जैसे आप पंजाब से चुनकर आते हैं, दिल्ली अपनी बात रखनी है, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप संसद में जाएंगे, क्या कुछ बात रखेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला और बड़ा मुद्दा रहेगा कि रूरल डेवलपमेंट फंड जो पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मोदी जी की सरकार ने रोक रखा, पंजाब का बहुत ज्यादा मात्रा का पैसा रूरल डेवलपमेंट, आरडीएफ जिसको बोलते हैं, हम केंद्र सरकार पे दबाव डालेंगे जल्दी से जल्दी उसको रिलीज किया जाए। और पंजाब का जो रूरल इकोनॉमी है वो आरडीएफ पे बहुत डिपेंड करती है। तो आरडीएफ के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। कल एक तरह से विपक्षी एकजुटता
कांग्रेस के साथ आप लोग का गठबंधन रहा है, अब हालांकि वो गठबंधन एक तरह से नहीं है केवल चुनाव के लिए था, लेकिन संसद के भीतर क्या वो गठबंधन का स्वरूप नजर आएगा कांग्रेस के साथ आप लोग खड़े होंगे? देखिए, गठबंधन का बेसिक पर्पज देश हित था। जहां देश हित की बात आएगी तो डेफिनेटली हम पार्टी से ऊपर उठ के आवाज उठाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। और अदरवाइज कांग्रेस एक अलग पॉलिटिकल जमात है, हमारी अलग पार्टी है। तो मकसद ये की है, इंडिया ब्लॉक का मकसद यही था कि देश हित का जहां मामला है, क्योंकि मोदी जी लगातार तानाशाही देश में बढ़ रही मोदी जी के राज में, और लोकतंत्र पे भी खतरा था, संविधान पे भी खतरा था, उसको बचाने के लिए हम लोग इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बने। जी, अभी नॉमिनेशन उसके लिए फाइल होना है, क्या इंडिया ब्लॉक इसके लिए तैयार है? इंडिया ब्लॉक अपना कोई कैंडिडेट लेकर आएगा या उसी पे विचार करेगा? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो स्पीकर है उसकी बहुत इम्पोर्टेंस रहती है। विरोधी अपोजिशन को समय देना नहीं देना, तमाम जो अपोजिशन की आवाज है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी स्पीकर की रहती है। तो हमारा तो ये मानना है कि स्पीकर है, पहली बात तो इंडिया ब्लॉक से बने, अदरवाइज एनडीए के किसी, बीजेपी के अलावा किसी जो एनडीए के घटक दल है उनमें से स्पीकर बनना चाहिए, ताकि वो ऑपोजिशन की आवाज को प्रोटेक्ट करने में अपनी जिम्मेवारी जो है अदा कर सके। ऐसी कोई चर्चा हुई है कि एनडीए के घटक दलों से बनता है तो आप लोग उसका सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करने पे तो अभी कोई चर्चा नहीं। हमारी ये मांग भी है और हमारा ये मानना भी है कि स्पीकर की जिम्मेवारी विरोधी अपोजिशन को देनी चाहिए, और उस पर नहीं सहमति बनती तो कम से कम बीजेपी का स्पीकर ना हो, ये हम जरूर प्रयास करेंगे। जी, कल प्रधानमंत्री को याद किया, उसे लेकर कांग्रेस पे सवाल खड़े किए, सहयोगी दलों पे भी निशाना साधा, आज उसकी बरसी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, डेफिनेटली वो एक बुरा दौर था, लेकिन आज जो हालात देश के हैं तो वो कोई इमरजेंसी से बेहतर नहीं है, बदतर ही हुए हैं। आज भी जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं, किसानों पे बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। कई महीने से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे किसान धरने पे बैठे हैं, और स्टेट्स के राइट्स जो है कमजोर किए जा रहे हैं, और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी चाइना लगातार अरुणाचल में अपने पैर पसार रहा है। तो आज जिस तरीके से मोदी जी देश को चला रहे हैं, ये हालात इमरजेंसी से भी बदतर हालात है आज मुल्क की। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पे फैसला आना है हाई कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट के आदेश पे होल्ड किया था, उस पे क्या कुछ उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी को, आपको? पहली बात तो जिस आनन फानन में जल्दबाजी में ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया था बिफोर जो जजमेंट की कॉपी मिलने से पहले, तो हमारा तो पहला एतराज तो उनकी हाई कोर्ट के जाने पे ही था। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं हमारे मुल्क के, वहां से हमें न्याय मिलेगा, और जिस तरीके से हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल केसों में, झूठे केस में फंसा रखा, उनसे हाई कोर्ट से डेफिनेटली हमको राहत की उम्मीद है। तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, अभी भी वो आईसीयू में है, आईवी फ्लूइड्स पे। देखिए, एक कैबिनेट मंत्री का लगातार अनशन पर बैठना और अपने स्टेट के लोगों के पीने के पानी की डिमांड करना, और उस पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का एक शब्द भी नहीं बोलना, और आज जिस क्रिटिकल कंडीशन में उनको आईसीयू में भर्ती किया है, ये बड़ा दुखद है। और भारत के प्रधानमंत्री जी को इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनमर्जी कर रहे हैं दिल्ली में, उनको डायरेक्ट करना चाहिए कि जो दिल्ली के लोगों के पीने के पानी पे हक बनता है उनको दिया जाए, और आतिशी जी हैं, उनकी स्वास्थ्य के लिए हम शुभकामनाएं।